हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हैप्पीनेस कोच आलोक जहां आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया है जिसका टाइटल है क्या आपका बच्चा भी जिद्दी है। सही सुना आपने। आपका बच्चा, हमारा बच्चा, सबका बच्चा जिद्दी आजकल होता जा रहा है। और ये हो क्यों रहा है इसके बारे में, और इससे कैसे बचा जाए, बच्चे के जिद से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उसको नॉर्मल व्यवहार में लाया जाए, इसके बारे में ही आज हम आपसे बात करने वाले हैं। और इसके लिए हमने आपके लिए कुछ बुलेट पॉइंट बनाया हुआ है जिस पर हम बात करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि शायद ये आपको पसंद आएगा। और इस पर अगर आप काम करते हैं तो अगर आपका जिद्दी स्वभाव का भी होता जा रहा है, ज़्यादा डिमांडिंग कर रहा है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो उससे उसको ओवरकम कर सकते हैं और धीरे धीरे मिनिमाइज करके उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करके नॉर्मल बच्चा बना सकते हैं। ये दोस्त आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, क्योंकि बच्चा हमारा है तो हमें ही उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई पड़ोसी आप पे काम करने वाला नहीं है। तो अगर आपका बच्चा भी जिद्दी स्वभाव का है, बार बार फ़ोन की डिमांड करता है, कुछ नई चीज़ों की डिमांड करता है, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये होता क्यों है। तो जिसमें पहला है कि नज़रअंदाज करना। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, जो अपने ड्यूटी में, पैसा कमाने में, बिजनेस में, जॉब में लगे हुए हैं। बस सुबह उठ करके जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। बच्चा कहाँ गया उसका पता नहीं, क्या कर रहा है उसका पता नहीं। बस उसकी स्कूल फीस भर दिया, बुक दिला दिया, ट्यूशन दिला दिया। बच्चा कोई बात करने के लिए आता है, कुछ पूछने के लिए आता है, तो हम झिझक करके बोलते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत थका थका हुआ हूँ, मैं जैसे थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। तो जब आप बच्चे के साथ में जब उसको नज़रअंदाज करेंगे, जब उससे आप बात ही नहीं करेंगे, वो कर क्या रहा है इसके बारे में जानेंगे ही नहीं, तो बच्चा तो जिद्दी हो ही जाएगा। फिर क्या होता है कि ऐसे ही बच्चे आपसे लगाव नहीं करके वो बगल में कहीं और अपना फ्रेंड्स ढूंढने लगते हैं, कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब उसको घर में प्रेम नहीं मिलेगा, घर में प्यार नहीं मिलेगा, तो कैसे आपके साथ में मिक्सअप हो सकता है। यही बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो रियल स्टोरी है। एक जैसे डॉक्टर हैं, जो वाइफ हस्बैंड दोनों डॉक्टर, बच्चे को भेज दिया यहाँ से, कोटा भेज दिया उसको इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। बस महीने के 10,000, 20,000, 50,000 जो भी मांगता है वो दे रहा है। बट उस बच्चे से उसके पास में टाइम नहीं है, को फ़ोन से भी बात कर ले, आए तो बात कर ले, चाहे मिलने के लिए चले जाए। फिर बाद में क्या हुआ, वैसा ही बच्चा वहाँ पे जाके ड्रग एडिक्ट हो गया और दूसरे दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया। और फिर बाद में क्या होता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। फिर वही बच्चे क्या होता है कि पता चलता है कि वो सुसाइड कर गया, कहीं भाग गया, वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। तो इसके लिए बच्चे को आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। आपके पास जो भी काम करते हैं, कितना बिजी है, 24 घंटे का टाइम है, आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे काम करते होंगे। अरे जब भी घर आते हैं तो 5 मिनट तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट का टाइम तो लगा सकते हैं कि बेटा आज आपने क्या पढ़ाई किया, आज आपने किससे मिला। इससे बच्चे को भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं। तो कभी भी बच्चे को अंदाज नहीं करें। अगर आप बच्चे को नज़रअंदाज करेंगे तो आपका बच्चा जिद्दी होना स्वाभाविक है। दूसरा है टॉपिक तुलना करना। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि वो तुलना करते रहते हैं। अरे उसका बच्चा तो बहुत जीनियस है, वो तो 100 में 98% लाया, उसने तो MBBS क्रैक कर लिया, उसने इंजीनियरिंग क्रैक कर लिया, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो करते नहीं हो, तुम तो ध्यान ही नहीं देते हो। तो इससे क्या होता है कि तुलना करने से जो बच्चों का जो मनोबल है ना वो गिरने लगता है। और वो क्या होता है कि देखते हैं हमारे पेरेंट्स तो बराबर जैसे किसी से तुलना करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि अगर मैं भी आपकी तुलना कर दूँ किसी से तो कैसा लगेगा। जैसे बच्चे बोल देते हैं कि आपके पास तो कार नहीं है, आपके पास तो बहुत पैसा नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो तुलना जैसे आप बच्चे से कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी तो किसी से तुलना कर सकता है। तो ये सब जो है ना बच्चे को जिद्दी बनाने का ही कारण है। इसी कारण बच्चे जिद्दी बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिद्दी नहीं बने तो आप अपने बच्चे में जो पोटेंशियल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। वो देखिए कि आपका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अब बच्चा आपका जैसे इंजीनियरिंग की स्किल ज़्यादा अच्छा है, उसको सोचने समझने की सकता है, आप उसको बोलते हैं कि तुम जैसे डॉक्टर बन जा, तुम जैसे फिलोसफर बन जा, तुम जैसे प्रोफेसर बन जा। अरे बच्चा क्या करना चाहता है कभी ये भी तो जानने की कोशिश कीजिए। कि तुलना करने से कि उस इस फील्ड में बहुत पैसे हैं, इसमें पैसे ज़्यादा पैसे कमाता, अरे उसका बेटा तो इंजीनियर हो गया, इतने 25 लाख का पैकेज में 50 लाख का है, तुम तो किए नहीं, तुम तो इसने ऐसी कर ली पढ़ाई कि उतना पैसा मिलता नहीं। आपको कौन सा ऐसा काम है, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा ऐसा काम है जिसमें लोग करोड़पति नहीं, मिट्टी बेच बेच के लोग अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया है।
और फिर आप तो पढ़ाई की बात करते, जितने भी स्किल है, जो भी पढ़ाई है, जो भी काम है, सभी पढ़ाई में वो अचीवर है। सब में लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाया हुआ है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि हम बच्चे को किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, हमारा बच्चा किस फील्ड में बढ़ना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, क्या पाना चाहता है। इसके आगे जो अगला टॉपिक है वो है बच्चे से बहस करना। बच्चे से बहस करने में इसका क्या है मतलब कि बहस करना, आप देखेंगे कि जब बच्चा आपका कोई चीज़ की डिमांड करता है कि मुझे कपड़े दिला दो, मुझे घड़ी दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो, मुझे मोबाइल दिला दो, मुझे लैपटॉप दिला दो, तो आप बहस करने का, अरे उसका बेटा तो बिना कुछ लिए हुए ही जैसे इतना टॉप कर गया, तुम तो डेली डेली डिमांड ही करते रहते हो। तो इससे क्या होता है कि जब आप बच्चे से बहस करते हैं तो बच्चा क्या समझता है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारी कुछ सुनते नहीं, और जिद्दी स्वभाव का होना शुरू हो जाता है। फिर इसका उल्टा है, अगर आपने उसकी सारी डिमांड पर कर दी तो क्या होता है, उसकी और डिमांड बढ़ने लगती है। तो आप ये जज करें कि उसको एक्चुअल चाहिए क्या, उसके जिस क्लास में पढ़ रहा है, जो पढ़ाई पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप इसको इवेलुएट करेंगे, जब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि अगर रियल में उसकी डिमांड है, अब बच्चा कोई, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि आपका वो बच्चा कर रहा है कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। अब बच्चा अगर आपका लैपटॉप मांग रहा है तो कोई गलत तो नहीं मांग रहा है, तो आप उसको लैपटॉप दिलाइए। अगर आप नहीं दिलाएंगे तो क्या करेगा बच्चा, किसी और से, थोड़ा सा दूसरे बच्चों से वो अलग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पास लैपटॉप होगा। जब आप बड़ी जगह पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इंजीनियरिंग के लिए भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसका ड्रेसअप है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, जैसा उसका रीडिंग कल्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तभी जा करके आपका बच्चा उसके साथ फिट करेगा। नहीं तो क्या होगा, वो सफोकेट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बच्चे लाइन से अलग हो जाते हैं, भटक जाते हैं, जब उनके मन में एक जैसे हीन भावना आ जाती है कि हमारा पेरेंट्स तो हमको सपोर्ट ही करना नहीं करता है। तो ये जो है ना, इससे बहस नहीं करना है, आपको इवेलुएट करना है कि हमारे बच्चे की रियल में जो डिमांड कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट बता रहा है, वो चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका बच्चा, गारंटी है, कभी भी जिद्दी स्वभाव का नहीं होगा। वो आपके साथ ही आपको सपोर्ट करेगा, और पढ़ाई में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ वो चलेगा, और वो जीवन में बहुत तरक्की करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। अगला है नकारात्मक व्यवहार करना। बहुत सारे पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि बच्चे से में सिर्फ कमियां ही ढूंढते रहते हैं, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई का तरीका अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, तुम्हारा खान पान का तरीका अच्छा नहीं है, तुम देर तक सोते रहते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम कॉलेज नहीं जाते हो, तुम नोट्स नहीं बनाते, तुम्हारी पढ़ाई की हैबिट ठीक नहीं है। केवल कमियां ही उसमें ढूंढते रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई, कमियां ढूंढने से तो और वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, और जो भी वो कर रहा है उसमें भी नीचे गिरता चला जाएगा, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसे लगेगा कि जब हमारे पेरेंट्स ही हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो दूसरा क्या सपोर्ट करेगा। तो इसके बदले में जो आपके बच्चे में जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है, उसको और इम्प्रूव कीजिए कि और तुम पढ़ाई करो। जितना तुमने नंबर लाया, 50% लाया, 60% लाया, थोड़ा और तुम कोशिश करोगे तो 70%, 80% ला सकते हो। 80% लाता है तो 90% लाते हो, और अपने क्लास में तुम टॉप कर सकते हो। इससे जब उसको बताएंगे, और थोड़ा सवेरे उठा करो, और थोड़ी लर्निंग बढ़ा दो, और थोड़ी स्पीड बढ़ा दो, और थोड़ा जैसे सीरियस हो जाओ उसके ऊपर, तो इससे क्या होगा कि बच्चा और आपका अपकीप होता जाएगा। अगर आप उसमें नेगेटिविटी ढूंढेंगे और वो डाउनफॉल होता जाएगा। तो करना क्या है कि आपको अपलिफ्ट करना है बच्चे को, क्योंकि बच्चा आपका है। सबका सेंस एक जैसा नहीं होता, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, सबका एक पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता, सबकी समझ एक जैसी नहीं हो सकती है। तो आपको किसी दूसरे से कंपेयर न करके, उसकी निगेटिविटी को न बढ़ा करके, उसमें जो पॉजिटिविटी, जो उसकी अच्छाई है, उसको अपलिफ्ट करना है। तो गारंटी है कि आपका बच्चा एक दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोरिंग करेगा, बहुत अच्छा जॉब ले सकता है, बहुत अच्छी बिजनेस कर सकता है, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। तो बच्चे में पॉजिटिविटी बढ़ाना है, बशर्ते कि निगेटिविटी। तो पॉजिटिविटी के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली है आपका बच्चा आगे लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो अगला है बच्चे से ज़्यादा अपेक्षा रखना। बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, वो पूरी जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं किया, तो कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा कर ले। अब मैं अगर अपनी बात बताऊं कि मैं MBBS क्रैक नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा MBBS करे। अब बच्चे में इंटरेस्ट है साइंस पढ़ने का, MBBS करने का, तभी तो आगे करेगा। पता चले उसको एक्टर बनने का है, उसको क्रिकेटर बनने का है, उसको और फिलोसफर बनने का है, तो उसमें जो अभी स्किल है उसको इम्प्रूव करना है, न कि मैं जो नहीं कर पाया वो उसके ऊपर डालने का है।
तो जब आप ज़्यादा बच्चे से अपेक्षा करते हैं, ज़्यादा बच्चे को टॉर्चरिंग करते हैं, अरे उसका देखो, उसका बच्चा तो MBBS कर लिया, अब तो अमेरिका में चला गया, वो तो डॉक्टर हो गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, तो ज़्यादा अपेक्षा करते हैं तो क्या होता है, बच्चे उसको पूरा करने की कोशिश करता है। जब वो बच्चा नहीं कर पाता है तो वही बच्चा मेंटली डिप्रेस होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो जो रूट से हट जाता है और फ्रस्ट्रेशन में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। वो लोगों से अलग हो जाता है, भीड़ से अलग हो जाता है, बातचीत करना बंद कर देता है, उसमें हीन भावना ग्रसित हो जाती है। अरे मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने इतनी मेहनत करके इतने पैसे मेरे ऊपर लगा दिया, इतनी अच्छी तैयारी कराई थी, हमने इतने बड़े बड़े कोचिंग में, स्कूल में पढ़ा था, फिर भी मैं जो उनकी जो इच्छाएँ थी, जो अपेक्षा थी, उसको मैं नहीं कर पाया, और इससे क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और ज़िंदगी में भटक जाता है वो। तो मेरा आप लोगों से सबसे आग्रह है, कहना ये है कि आप बच्चे से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। बच्चे से पूछें कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, वो ज़िंदगी में पैसे कैसे कमाना चाहता है, और ज़िंदगी में किस ऊंचाई तक जाना चाहता है। क्या वो नेता बनना चाहता है, अगर क्या वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, क्या कोई बड़ा अच्छा जॉब करना चाहता है, क्या कोई नया ऐप डेवलप करना चाहता है, वो करना क्या चाहता है, वो बच्चे से पूछिए। जब तक उस बच्चे में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप उसको कामयाब नहीं बना सकते। कामयाब तो बच्चे को होना है, तो बच्चा क्या चाहता है ये ज़रूरी है, ना कि हम क्या चाहते हैं ये ज़रूरी। हमारा काम, आपका काम तो उसको सपोर्ट करना है, उसको सुविधाएं मुहैया कराना है, ताकि वो उस रास्ते पर आगे बढ़ जाए। न कि ये करना है कि हम अपनी अपेक्षा उसके ऊपर थोप दे कि मैं जो कहता हूँ वो करो। नहीं, बच्चा जो करना चाहता है वो ज़रूरी है, ना कि हम जो चाहते हैं वो ज़रूरी। हम तो उसको एक बताने वाले कि इतने सारे ऑप्शन है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, बहुत कुछ बन सकता है, एस्ट्रोनॉट बनता है, लाइक फिलोसफर बनता है, नेता बनता है। तो बहुत सारे स्कोप और सारे रास्तों से पैसे आता है। ऐसा कोई भी काम नहीं जिस काम को करके आप पैसे नहीं कमा सकते, सभी काम से पैसे आता है। ये तो आप भूल ही जाए कि इस काम ज़्यादा बढ़िया कि ये काम बढ़िया, सभी काम बढ़िया है। कोई टीचर है जो पढ़ाता है, तभी तो आपका बच्चा आगे जाकर के इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। तो क्या टीचर का प्रोफेशन अच्छा नहीं है? क्या डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा नहीं है? क्या इंजीनियर का प्रोफेशन अच्छा है? सबका प्रोफेशन अच्छा, सबका। क्या किसान का प्रोफेशन अच्छा नहीं है? अब कहते हैं कि अरे किसान आदमी अगर अनाज नहीं उगाएगा तो क्या आप पैसे खा करके रहेंगे? तो किसान का आप रोटी सब्जी दाल दूध दही जो भी खाते हैं, एक किसान मेहनत कर उगाता है। अगर हम बोले अरे किसानी करते हैं, अरे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सबने तो किसानी ही की है, आज हम आकर के वहाँ से उठ कर आ गए हैं, फिर भी किसानी तो हो ही रही है, अनाज तो उगा ही रहा है। हम उगाते, पहले हमारे पिताजी उगाते थे, अब वो खेत है, खेत में हम नहीं उगा कर रहे हैं तो बटाई पे लगा हुआ, कुछ भी करके अनाज का उत्पादन तो हो ही रहा है, तभी हम खा रहे हैं। हम पैसे नहीं खा करके जिंदा रह सकते हैं, अनाज ही खाना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोफेशन है उसकी शिकायत नहीं करनी है, कोई भी प्रोफेशन से हीन भावना नहीं रखनी है। सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, जो भी काम कर रहा है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, सभी का काम बहुत अच्छा है। सभी काम का स्वागत कीजिए और अपने बच्चे में भी कुछ करने का जज्बा पैदा कीजिए कि बेटा तू बता कि तू क्या करना चाहता है, कौन सा काम तुझे अच्छा लगता है जिससे तू बहुत पैसे कमा सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है, तुम्हारा भी पेपर में नाम आ सकता है, टीवी पे नाम आ सकता है। तो बच्चे में क्यूरियोसिटी जगाइए, और गारंटी है कि अगर आपने इस पाँच पाँच पॉइंट पे काम किया तो आपका बच्चा अगर जिद्दी भी होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा और आपके साथ कदम में कदम मिला करके चलेगा और ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरक्की करेगा, बहुत ऊंचाई तक करेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।